सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 7th का जो संस्कृत का मॉर्निंग शिफ्ट का अभी पेपर हुआ है उसके आंसर को देखेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो प्यारे बच्चों, हमने जैसा बताया था आपको, आपका पेपर बिल्कुल ही वैसा आया था। हमने जो जुगाड़ बताया था कैसे सरल क्वेश्चन को याद करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो बहुत बच्चों ने अच्छा पेपर किया होगा। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न था वो क्रोध के ऊपर आया था। किसके ऊपर आया था? उसका विषय क्रोध था। तो देखो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ था, कह मनुष्यस्य महान शत्रु। तो देखो इसी लाइन में लिखा हुआ था, इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा क्रोधः। मनः केन शांतः भवति, मन जो है किसके द्वारा शांत होता है? तो मन किसके द्वारा शांत होता है? मन जो है किसके द्वारा शांत होता है? देखिए कहाँ लिखा हुआ था, तो वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ था कि मौनेन मनः शांता भवति। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौनेन। तीसरा प्रश्न क्या है, क्रुद्धजनः कानि न शृणोति। क्रुद्धजन जो है किसकी नहीं सुनते? यहाँ देखो कान लिखा हुआ है ना, तो क्रुद्धजनः कानि न शृणोति। अब शृणोति देखो क्रियापद ढूंढो कहाँ पर है, तो देखिए शृणोति क्रियापद यहाँ पर है, तो इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा हित वचनानी। क्या हो जाएगा? हित वचनानी। सभी बच्चों ने ये सही किया होगा। उसके बाद अगला क्या था, यदि क्रोध आगच्छति तदा किम करणीयम। क्रोध आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो देखो ना लिखा हुआ मौन धरणीयम। क्या करना चाहिए? मौन धारण करना चाहिए। इसके बाद आपका फुल सेंटेंस का प्रश्न था, क्रुद्धजना कम निंदति। क्रुद्धजन जो है किसकी निंदा करते हैं? तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ था ना, जो क्रोधी मनुष्य होता है वो अपने गुरु की भी निंदा करता है। तो यहाँ से लेकर के बस यही छोटा सा उत्तर पहले प्रश्न का था। दूसरा प्रश्न क्या था, कस्मात आत्मानम रक्षेम। किससे अपने आप की रक्षा करनी चाहिए? तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कि हमें क्रोध से अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। ये तो सभी बच्चों ने सही किया होगा। बच्चे गलती कहाँ किए हैं? थर्ड खंड में यथा निर्देशम में इस वाक्य में अव्यय पद पूछा है, तो अव्यय पद क्या हो जाएगा? अतः। क्या हो जाएगा? अतः। बाड़ी चा नियंत्रिता, यहाँ पे विशेषण पूछा है, तो विशेषण है नियंत्रिता। बाड़ी जो है विशेष है। कह अपभाषणम करोति, कौन जो है अपभाषण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रुद्धजना। अब उसके बाद थर्ड खंड में यानी फोर्थ खंड में आपको बताया था कि शीर्षक आएगा, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? क्रोधः। क्या हो जाएगा? क्रोधः। अगर किसी बच्चे ने क्रुद्धजना लिखा है तब भी सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में हमने आपको बताया था चित्र वर्णन आएगा 8 नंबर में। तो देखिए चित्र आया था, इसमें बालक भी है, वृद्धा भी है। बस आपको क्या लिखना था, चित्रे बालकः अस्ति, चित्रे वृद्धा अस्ति, चित्रे कार्यानम अस्ति। तो सभी बच्चों ने इसको लिखा होगा। और काम की बात क्या है कि इसके अथवा के रूप में मम परिचय आया था, तो ये क्वेश्चन फिर तो आपका आसान हो गया। 8 नंबर मम परिचय में आपने सभी बच्चों ने 100% लिखा होगा। प्रश्न नंबर 3 में हमने आपको बताया था कि वाक्य मिलाने के लिए आएगा, पद मिला करके आपको वाक्य बनाने होंगे। तो यहाँ पे देखो पहला क्या है, रामम। अब रामम, अभी रामम कैसा है? ये कर्म पद है। तो रामम, अब इसको किससे मिलाएंगे? इसको पहले छोड़ देंगे, पहले वानरह को मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? वानरह को। तो बंदर क्या करता है? कूदता है। तो कहाँ कूदेगा? वृक्ष से। तो हो जाएगा वानरह वृक्षे कूदती। तो ये हमारा पहला वाक्य तैयार। उसके बाद सीता, अब सीता क्या हो जाएगा? सीता, अब याद हो गच्छति भी है आगच्छति भी है, गच्छति भी है आगच्छति भी है। तो अब क्या करेंगे? सीता वनम गच्छति, सीता वनम गच्छति। उसके बाद छात्रा, छात्रा गृहम आगच्छति। तो अगर आपने सीता और छात्रा में गच्छति आगच्छति क्रिया को बदल भी दिया होगा तब भी कोई गलती नहीं है, दोनों वाक्य सही हैं। अब एक ही बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? रामम। रामम पुस्तकानि पठन्ति। क्या हो जाएगा? रामम पुस्तकानि पठन्ति। लेकिन ये जो है वाक्य जो है बैठ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे रामाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रामाह होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये रामम नहीं होगा, रामाह सही होगा। ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, तो सबको नंबर मिलेगा, सबको किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो इसमें हमने आपको बताया था ना, शब्द रूप आएंगे रिक्त स्थान के रूप में। तो क्रीडंती है, तो इसमें क्या सही होगा? रमेशः कंदुकेन क्रीडंती। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ भी क्रीडंती है, तो यहाँ पे दोनों में से रमेशस्य कंदुकेन, तो यहाँ पे रमेशस्य बनेगा, रमेशस्य कंदुकेन क्रीडंती। रमेश के गेंद के द्वारा खेलते हैं, ये सही होगा, रमेशस्य यहाँ पे सही होगा। उसके बाद अगला है पुत्रे स्नेहति। अब यहाँ पे कौन अपने पुत्र पर स्नेह कर रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माता। क्या होगा? माता, क्योंकि यहाँ पे स्नेहति एक वचन में है, इसलिए माता सही होगा। क्षेत्रे क्रीडंती, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बालकाः।
पाठम पठता तो हो जाएगा छात्रों, क्योंकि द्विवचन की क्रिया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में हमने उपसर्ग बताए थे, देखो जैसे बताया था वैसे ही आया है अनुभवती, ये तो हमारी ही वीडियो का आया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा अनुपलस भवती, ध्यान देना इसी तरह से आपको लिखना था, सभी बच्चों ने लिखा होगा अनुपलस भवती सही होगा। उसके बाद अगला क्या है प्रदानम, कुछ नहीं करना था, प्लस को हटा करके जोड़ देना था, संबंधा। अब इसमें देखो संबंधा, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने भी टाइप में गलती की है, इसको इस तरह से लिखना चाहिए था, तो आपका उत्तर कैसे लिखना था संबंधा, इस तरह से आपको लिखना था संबंधा। अब यहाँ पे माँ में हलन तो नहीं लगाया है, ये क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है, टाइपिंग में मिसप्रिंट है। आगमनम, अब इसमें क्या हो जाएगा आ प्लस गमनम, क्या हो जाएगा आ प्लस गमनम, तो हमने उपसर्ग जो बताया था वही आए हुए हैं। अभिनंदती, ये भी हमारी वीडियो से आया हुआ है, इसमें क्या उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है अभि प्लस नंदती, तो ये उपसर्ग तो सभी बच्चों ने 100% सही किया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में हमने आपको बताया था संख्या आएगी 1 से 50 तक, तो यहाँ पे 3 को क्या कहते हैं त्रीणी, 30 को क्या कहते हैं त्रिंशत, और 48 को क्या कहते हैं अष्टचत्वारिंशत, 35 को क्या कहते हैं पंचत्रिंशत, 17 को क्या कहते हैं सप्तदश। तो सभी बच्चों ने संख्या वाला प्रश्न भी सही किया होगा। तो आपको कितने नंबर आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 7 में देखो हमने बताया था कि शब्दार्थ आएंगे, तो यहाँ पे देखो कोमलता, अब कोमलता को क्या कहते हैं मृदुता, शत्रु को कहते हैं रिपु, तीलियां, अब तीलियां को क्या कहता है अराह, अराह माने क्या होता है तीलियां, ये तिरवर्ण ध्वजा वाले पाठ का है। तिरंगा को क्या कहते हैं तिरवर्ण, मछुआरे को क्या कहते हैं धीवराह, ये हमने आपको मॉडल पेपर में अच्छे से समझाया था। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, तो देखो इसमें क्या है हंसौ, अब हंसौ है तो क्या हो जाएगा अवदताम, ये आपके पाठ की ही लाइन है। रमेशा प्रतिदिनम नियम पूर्वम स्वपाठम, अब रमेश है ना तो हो जाएगा पठती। श्रीकंठस गृह कोपि भृत्य न, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अस्ति सही होगा। मासाह द्वादश, अब यहाँ पे महीने में 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भवंती होते हैं, यानी जो महीने हैं कितने होते हैं 12 होते हैं। तो अब आते हैं सीधा प्रश्न नंबर 9 पे, तो देखो पहला पैसेज किस पाठ से आया हुआ है, हमने आपको बताया था कि जो पंडिता रमाबाई वाला पाठ है उसी पाठ से आया हुआ है। यहाँ पे देखो पहला क्या है स्वपुत्र सह कुत्र प्रत्य आगच्छत, ये भी हमारी ही वीडियो का आया हुआ है, तो कहाँ लौट के आई थी महाराष्ट्र लौट के आई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्रम। सह उच्च शिक्षार्थम कुत्र गतवती, ये बिल्कुल 100% हमारी वीडियो का ही क्वेश्चन आया हुआ है इंग्लैंड देशम, तो जिन्होंने हमारी वीडियो देखी होगी उनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे। तो कासाम सम्मानाय शिक्षा यही चा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, तो यहाँ पे कासाम लिखा हुआ है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्त्रीडाम। अब स्त्रीडाम देखो कहाँ पर आया हुआ है, ये देखो यहाँ आया हुआ है, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको उत्तर लिखने थे। रमाबाई कस समक्षम स्व विषय स्वमतम प्रस्तुतवती, इसका हो जाएगा किसके सामने, तो हंटर आयोग के सामने। दूसरे प्रश्न का उत्तर कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक था। तो बिल्कुल जो पैसेज हमने पढ़ाया था वही पैसेज आया हुआ है, तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया होगा। अब यहाँ पे मनोरमया में विभक्ति पूछा है तो इसमें तृतीया विभक्ति है। परकीयम, इसका विलोम पूछा है तो इसका हो जाएगा स्वकीयम। स्वकीयम जीवनम, यहाँ पे विशेष पद पूछा है तो हो जाएगा जीवनम, विशेष मतलब संज्ञा पद होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर, तो इसमें देखिए दाने तपस शौर्य च विज्ञान विनय ने, हमने आपको बताया था ना श्लोक याद करने के लिए, तो हमने जो 3 श्लोक बताया था एक श्लोक देखो उसी में से आया हुआ है बहुरत्ना का, तो इसका उत्तर हो जाएगा वसुंधरा। पहले का उत्तर क्या होगा वसुंधरा। दाने किम कर्तव्यम, दान में क्या नहीं करना चाहिए, अब यहाँ पर देखो दाने किम न कर्तव्यम, तो इसका हो जाएगा विस्मयः, क्या हो जाएगा ध्यान देना विस्मयः, क्या हो जाएगा दान में क्या नहीं करना चाहिए विस्मय नहीं करना चाहिए। कुत्र विस्मयो ना कर्तव्यः, अब इसका फुल सेंटेंस में है तो इसका उत्तर बस पूरी पहली लाइन लिख करके यहाँ तक लिखना था विस्मयो ना ही कर्तव्यः। वसुंधरा कथम बहुरत्ना कथ्यते, इसका उत्तर दोनों लाइन श्लोक की लिखनी थी जो आपका, तो सभी बच्चों ने एक पदेन पूर्ण वाक्य लिखे होंगे। अब आते हैं यथा निर्देशम में, बहुरत्ना वसुंधरा, इसमें यहाँ पे क्या पूछा है विशेषण पूछा है, तो विशेषण हो जाएगा बहुरत्ना, क्या हो जाएगा बहुरत्ना हो जाएगा। दाने तपस शौर्य चा विज्ञान विनय नए, इसमें अव्यय पद पूछा है तो अव्यय पद है चा, ये हमने भी मॉडल पेपर में आपको बताए थे। पृथिव्याम का समानार्थी पूछा है तो इसका समानार्थी हो जाएगा वसुंधरा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 में हमने आपको बताया था ना तिरवर्णा ध्वजा से ही पैसे जाएगा, देखो बिल्कुल 100% उसी में से आया है। किस पाठ से तिरवर्णा ध्वजा से। तो पहला प्रश्न क्या था
अस्माकं देशस्य ध्वजा कथम अस्ति, हमारे देश का ध्वज जो है कैसा है, तो हमारे देश का ध्वज कैसे है, त्रिवर्णः है, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिवर्णः। अस्मिन् ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, तो यहाँ कति लिखा हुआ था ना, तो कितने रंग है हमारे तिरंगे में, तो त्रयः वर्णाः। ये देखो पैसेज में भी कहाँ लिखे हुए थे, यहाँ पे लिखा हुआ था, दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, त्रयः। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न आता है, ध्वजे वर्णानाम नामानि लिखत, ध्वज में स्थित वर्णों के नाम लिखिए। तो ध्वज में कौन कौन से वर्ण थे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, केसर वर्णः, श्वेत वर्णः, हरिता च त्रय वर्णाः, इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिखना था। उसके बाद अगला क्या था, केसर वर्णः कस्य सूचकः अस्ति, तो इसका उत्तर देखो यहाँ लिखना था, केसर वर्णः शौर्यस्य सूचकः अस्ति। तो सभी बच्चों ने एक पद और पूर्ण वाक्य लिख लिए होंगे। गलती कहाँ करते हैं, यथा निर्देशम में त्रयाः वर्णाः, यहाँ पे विशेष पद पूछा है, तो विशेष पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्णाः, क्या हो जाएगा, वर्णाः। श्यामः, इसका विलोम पद पूछा है, तो श्यामः माने क्या होता है, श्यामा माने होता है काला, तो इसका विलोम हो जाएगा श्वेतः, क्या हो जाएगा, श्वेतः। अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, यहाँ पे क्रियापद पूछा है, तो हो जाएगा सन्ति, क्या हो जाएगा, सन्ति। तो फटाफट मिलाते चलिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 में प्रश्न निर्माण है, तो हमने आपको बताया था, तो यहाँ पे पितरम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि पितरम जो है द्वितीय का एक वचन है। त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह लिखना था आपको। शत्रुणाम, तो हमने आपको बताया था क्या हो जाएगा, केशाम, क्या हो जाएगा, केशाम। मिलाते चलिए। विद्यायाः, इसके स्थान पे आपको लिखना था कस्याः। उसके बाद प्यारे बच्चों देखो, आपके पेपर में 2 श्लोक लिखने के लिए आए थे, तो सभी बच्चों ने 2 श्लोक लिखे होंगे। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताएंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।